वालेकुम जी, मैं हूं शानदार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरनेशनल ग्वादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बारे में। पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल और जदीद तरीन एयरपोर्ट, जिसमें छोटी फ्लाइट्स के अलावा तमाम जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें भी की जाएंगी। और उसके बाद पहला पाकिस्तान का ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तमाम तर तफसीलात को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मैं आपको बता दूं, ग्वादर की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं कि ग्वादर पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी जो रहते हैं, जो पैदा होते हैं वहां पर पाकिस्तान, उनको डुअल नेशनैलिटी मिलती है। एक तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी और उसके बाद जो है उनको मकसद की भी नेशनैलिटी मिलती है। मकसद की नेशनैलिटी पाकिस्तान के शहरियों को क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो इलाका था ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान बनने से पहले जो था ये यहाँ का जो किंग था, जो यहाँ पर राजा था, उन्होंने ये जो इलाका था मस्कत को जो है अपनी बेटी की शादी की थी मकसद के सुल्तान के साथ। और ये जो हिस्सा है, ये जिसको हम ग्वादर कहते हैं पाकिस्तान का, ये जो हिस्सा है इसको बतौर तोहफा जो है मस्कत के शहजादे को दिया था। तो इसी वजह से ये जो इलाका था वो मस्कत के पास चला गया था। और मकसद का जो शहजादा था उससे वापस लेने के लिए जो 1959 है उसमें पाकिस्तान के 11-12 साल पाकिस्तान बनने के बाद भी ये हिस्सा जो है मस्कत के जेर साया रहा और मस्कत के कब्जे में रहा। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद 1959 में ये जो इलाका है वापस सुल्तान से खरीद लिया गया था। लेकिन ये इलाका जब खरीदा गया तो उसके बाद वहां का जो सुल्तान है उसने यहाँ की जो नेशनैलिटी है इसको खत्म नहीं किया था। तो इसीलिए आज ये जो इलाका है यहाँ पर रहने वाले लोग डुअल नेशनैलिटी रखते हैं। पाकिस्तान का ये एक वाहिद इलाका है जहाँ पर डुअल नेशनैलिटी जो है वो हासिल की जा सकती है। और आप लोगों का पता होगा कि यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत और जदीद तरीन एयरपोर्ट होगा। ये जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है ये 2005 से ये जो एयरपोर्ट है इसकी मंजूरी हुई है। उसके बाद जो 6 वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने इसके बारे में जो है अपनी मुख्तलिफ तरीन जो है वो पेशेनगोइयां करते रहे थे। और अब जो वज़ीर-ए-आज़म आता था वो इसका दावेदार रहा है कि हम जो है अपने दौरे हुकूमत में इसको बनाएंगे। लेकिन 2019 में इसके ऊपर जो है वो बकायदा काम शुरू किया गया और 2019 के बाद जो है इसको बकायदा जो है अमली शक्ल में और अमली जामिया पहनाना शुरू किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में 3 जो ईयर है इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इंडियन फैक्ट्रीज के साथ। इंडियन जो यहाँ की जो कंपनीज है जो कि ये सारा काम बना रही है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जो कि 2022 के मिड में या 2022 के लास्ट तक ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो जाएगा। और ये जो पूरा जो ये बन रहा है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बन जाएगा। यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक परवाजें भी होगी और इंटरनेशनल परवाजें भी होगी। ये पाकिस्तान का वो वाहद जो है एयरपोर्ट होगा जो कि पूरी दुनिया की मरकजी हिस्सियत हासिल करेगा। और पूरी दुनिया की जो तजारती सरगर्मियां होगी उनका जो मरकजी हिस्सियत होगी वो पाकिस्तान के शहर ग्वादर में होगा। और जो चीन है, जिनको कोई भी समुद्री रास्ता नहीं लगता तजारत के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये जो है ये एक शॉर्ट ट्रेन रास्ता होगा जहां से वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तजारत करेगा। जो ग्वादर है इसकी हैसियत जो है वो काफी लिहाज से भी बहुत पुरानी है। और ये जो है तमाम तर जो चाइनीज कंपनी है वो इसी एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया करेंगी। जब इसकी फैसिलिटी रिपोर्ट बनी और इसका ये जो डिजाइन है ये सारा तैयार किया गया तो पूरी दुनिया जो है इसको देखकर दंग रह गई। और उसके बाद जो है इसको बकायदा जो है अमली तौर पर इसके ऊपर काम शुरू किया गया। और इस वक्त जो चीन की तमाम तर जो कोशिश है वो है इसको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल किया जाए। चीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये इतना सारा प्रोजेक्ट मुख्तलिफ ग्वादर के अंदर, उसके बाद सीपैक और उसके बाद मुख्तलिफ जो है ICT और मुख्तलिफ चीजें कर रहा है। इस सारी की वजह क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बकायदा एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। उसके ऊपर आपको अगर देखना चाहे तो इस आई बटन के ऊपर क्लिक कर आप वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर चीन जो है वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और चीन को पाकिस्तान की क्यों जरूरत है। बकायदा पूरी वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो लिंक भी मौजूद है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर इसको रकबे के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर जो जमीन बाय की गई है इस एयरपोर्ट के लिए तो 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस एयरपोर्ट के लिए जो है वो बाय की गई है।
और सालाना 30,000 टन कार्गो होल्डिंग की गुंजाइश होगी। बहुत ज्यादा इसकी बड़ी जो है वो पार्किंग भी तैयार की गई है, जिसमें अंदर जो है 500 से ज्यादा गाड़ियां एक वक्त में जो है वो खड़ी हो सकेंगी। और इसका जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को फायदा होगा, 4000 लोग जो है इस एयरपोर्ट के अंदर काम करेंगे और तमाम पर जो वर्कर होंगे वो पाकिस्तानी होंगे। और इसका पाकिस्तान को यह भी फायदा होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और तमाम मालिक से जो लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर वो इसी एयरपोर्ट के अंदर लैंड करेंगे। और ये जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ये पूरे पाकिस्तान की जो सकाफत है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जब कोई जो है फ्लाइट यहाँ पर स्टे करेगी तो ये जो कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए जो विजिटर यहाँ पर रुकेंगे वो पूरा ये जो चीजें देखेंगे वो इनका लिए यादगार होगी। और ये जो है एक इस तरह का बनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया के लोग जो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर वेट करें, वो हमेशा के लिए पाकिस्तान को ना भूल सके। और इसीलिए इसको इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है कि तमाम दुनिया से लोग जो है इसी के अंदर ट्रैवल करेंगे। और सबसे बड़ी बड़ी फ्लाइट जो है इस दुनिया की जो बड़ी बड़ी फ्लाइट है जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं उतरती, वो तमाम तर फ्लाइट जो है इस एयरपोर्ट के अंदर जो है वो लैंड किया करेंगी। और अगर इसकी लागत की बात की जाए तो 23 करोड़ डॉलर इसकी जो है वो लागत आएगी। और तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो है वो चीनी कंपनी कर रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 3 साल के अंदर ये जो मुकम्मल होगा और दुनिया की अहम तरीन हवाई परवाजें जो है इसके अंदर लैंड किया करेंगी। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि पाकिस्तान का ये हिस्सा मरकजी हैसियत होने की वजह से यूरोप, अफ्रीका और इन जैसे तमाम मालिक को आपस में जोड़ेगा। और आपको यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत होगी, ये जो इलाका है वो बकायदा जो है वो महफूज होगा। यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो चीन के और पाकिस्तान मिलकर यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार खड़े करेंगे। और ये जो है इंडिया की पहुंच से काफी ज्यादा दूर होगा, इसीलिए ये जो है एक महफूज तरीन जो है वो एयरपोर्ट होगा। और पाकिस्तान को ये मरकजी हैसियत इसलिए हासिल है, अगर पाकिस्तान का ये एयरपोर्ट ना बना तो चीन जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ये कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसकी सारी वजह यह है कि पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है पूरी दुनिया को आपस में जोड़ सकता है। और यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका और उसके बाद अमेरिका जैसे जो इलाके हैं उनकी जो तजारती मंडी की मरकजी हैसियत है वो पाकिस्तान का ये इलाका होगा। और इसी वजह से चीन जो है सारी इन्वेस्टमेंट इस ग्वादर के अंदर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ग्वादर के मुताबिक मजीद अगर कुछ आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।